Hello everyone, welcome in online e-learning platform of agriculture and GK. So today we are also having our one of our guest from our institute, that is agriculture and GK, and he is the one that is Shubhanshu Behra. So firstly, a very congratulations to you, Shubhanshu, for getting the Thank opportunity of selecting this that is Odisha WO exam. How you are feeling now? thank you so much, ma'am. Ma'am, I am feeling so happy regarding Okay. this. So Uh, finally you did your best and you get selected in the Odisha WO exam, है ना? आपने अपना बेस्ट दिया एंड आज आप सेलेक्ट हो गए हो, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। अभी तो घर में भी बहुत ही खुश हैं। अभी ये रिजल्ट निकलने के बाद बहुत खुश हुए थे, तो थोड़ा खुश हूँ अभी। फैमिली में भी सब लोग हैप्पी हैं, राइट? हाँ। ओके, सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं. यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट. ओके मैम, माय नेम इज सुब्रांशु शेखर बेहरा। आई एम फ्रॉम ओडिशा, अनुगुल डिस्ट्रिक्ट, and I have completed my BSc Agriculture from GIET University, Gunpur, which is now present in Raigada district. And currently I am pursuing my master's from Indian Agricultural Research Institute, Jharkhand, which is the sub-campus of IRI Pusa, Delhi, in the So division of you are environmental pursuing science. your masters. Yes, yes, ma'am. Okay, continue. And currently I am selected as Assistant Agriculture Officer, and through State PCS, Odisha Public Service Commission. So in which subject you are pursuing your masters? Ma'am, in environmental science, which is included in physical science, means the main core subject is soil science and agricultural chemistry. That one. Okay. So that from Yes, that particular subject से आप अपनी MSc कर रहे हो, right? जी मैम। Okay. So as you get selected in WO, तो particularly aim था कि WO ही क्रैक करना है, और any other competitive exams आप तैयारी कर रहे थे? जी मैम, डबल एग्जाम से एग्जामिनेशन से पहले और एक एग्जामिनेशन भी आया था, असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर का। तो अनफॉर्चुनेटली वो मतलब कैंसिल हो गया था। उसी में भी मतलब रिटर्न में क्वालिफाई किया था और इंटरव्यू राउंड तक भी गया था, लेकिन कैंसिल हो गया था। इसी वजह से थोड़ा डीमोरलाइज हो गया था। लेकिन बाद में फिर शुरू किया था डबल के प्रिपरेशन के लिए। वैसे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिला था प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि साइमल्टेनियसली हमारा एमएससी का भी मतलब प्रोसेस चल रहा था, एंड ऑल दोस प्रैक्टिकल्स। सो बहुत ही कम टाइम ही मिला था मीन्स हाँ. प्रिपरेशन के लिए। तो जितना भी टाइम मिला, मतलब जो भी मतलब सिलेक्शन हुआ है, मेरा जो एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो वही चीज बहुत ही हेल्पफुल हुआ था। Okay, so you are preparing, जब आपने MSc के लिए प्रिपेयर किया होगा, so that will be also beneficial कि आपको आप ये एग्जाम क्वालिफाई करने में उसने आपकी हेल्प करी, राइट? जी मैम। एंड यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट. आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना एंड फिर अपने मास्टर्स को भी देखना, तो यस ये बहुत डिफिकल्ट उस जी टाइम मैम। पे होता है, क्योंकि दोनों चीजों को बैलेंस बना के चलना एंड हैंडल करना. थीसिस वर्क बहुत होता है, प्रैक्टिकल का बहुत वर्क होता है, सो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डिफिकल्टी रहती है. बट फाइनली जी आपने तो मैम। कर दिया, राइट? यू डिड इट. सो विच इज वेरी गुड, यस मैम। है ना? नाउ यू आर फीलिंग वेरी हाँ प्राउड मैम। कि मैंने दोनों चीजों को बैलेंस करके डेफिनेटली आपने किया, है ना? जी सो मैम। व्हाट यू कंसिडर्ड कि ये आपकी मेजर स्ट्रेंथ थी, दैट इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या लगा कि इस वजह से मैं ये एग्जाम क्रैक कर पाया? जैसे कि मैम मेरा जो कोर सब्जेक्ट था मतलब फिजिकल साइंस, तो उसमें सॉइल साइंस आ रहा है, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, और उसमें एग्रोनॉमी भी इंक्लूडेड है। मेरा जो माइनर सब्जेक्ट है एमएससी में, तो हम लोग को मतलब शुरुआत से वही चीज पढ़ाया गया था। तो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस के लिए ज्यादा कुछ परेशानी नहीं हुआ था। ज्यादा जल्दी खत्म हो गया था प्रिपरेशन। लेकिन जैसे कि सब्जेक्ट रह गया, एंटोमोलॉजी रह गया, पाथोलॉजी हो गया, और एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, और और जो भी एलाइड सेक्टर्स हो गया, जैसे कि सेरिकल्चर हो गया हमारा, एग्री एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, नानो टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब चीज
सब चीज एग्रीकल्चर जीके की जो वन लाइनर नोट्स है वही से ही प्रिपेयर किया था मैं। तो थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल वही चीज भी हुआ था, तो इसी वजह से क्रैक कर पाया। हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स आप पर्टिकुलरली हर एक सब्जेक्ट को थ्रोली नहीं पढ़ सकते हो, विच इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम पूरा कवर करें। तो बेटर यही होता है कि हमें अगर कंपाइल्ड फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हाँ मिले तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करती है ना। जी मैम, अगर टाइम अगर कम होता है तो फिर हमको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। नहीं यस। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सभी प्रिपरेशन के लिए। तो वही चीज हम। हम्म। ओके, सो टेल मी दैट हाउ यू कम टू नो अबाउट योर रिजल्ट, कैसे पता चला आपको आपके रिजल्ट के बारे में, बाय योर ओन या फिर somebody else inform you? जी मैम, मैं एक्चुअली उस दिन उड़ीसा से लौट ही रहा था, मतलब IRI झारखंड में। तो एक दोस्त के यहाँ थोड़ा रेस्ट कर रहा था, तो उसी टाइम में कॉल आया था मेरे जो यूजी के जो मैम थे, जहाँ पर यूजी में कर रहा था। तो वहाँ पर एक मैम कॉल किए कि शुभ्रांशु, और रिजल्ट निकल गया है। मुझे पता भी नहीं था कि रिजल्ट निकल ही गया है। तो वो बोले कि ऐसा नाम आया है। तो मैंने कहा कि मैम देखिए, किसी और का रोल नंबर होगा शायद। तो मैम बोले कि देखो चेक करो कि शायद हो सकता है। तो मैंने चेक फिर किया, तो रोल नंबर मैच किया और सेम सेम था। फाइनली हो तो गया। फाइनली हो गया मैम। जी मैम। ओके, सो दैट इज द मैम जिन्होंने आपको इन्फॉर्म किया था, राइट? जी मैम। सो दैट पर्टिकुलर टीचर इज इन योर कॉलेज, वो कॉलेज के टीचर थे आपके जिन्होंने आपको इन्फॉर्म किया? जी मैम, यूजी के मैम थे मेरे। वो ओके। एक्सटेंशन एजुकेशन के मैम थे। ओके। अमिता मैम ओके। थे, तो वो कॉल किए थे। जी मैम। शी विल बी ऑल्सो हैप्पी फॉर यू, राइट? हाँ, बहुत ही खुश हुए थे जानने के बाद रिजल्ट। ओके, सो एज जैसे आपने बोला, एज यू सेड कि देर इज अ टाइम बैलेंस ऑफ टाइम, के ना टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने अपना एमएससी भी देखना हाँ है एंड विद द साइड वे आपने अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है। सो हाउ यू जी मैम। मैनेज, कैसे मैनेज किया आपने फिर ये सारी चीजें? देखिए मैम, टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास सिर्फ 15 डेज ही था। मतलब 15 डेज से पहले ही शुरू किया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गया था मुझे। तो उसी टाइम में रिसर्च वर्क भी चल रहा था। तो मैं गाइड के पास गया, तो बोला कि सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मेरा एग्जामिनेशन है जॉब का। तो सर अलाउ भी किए। तो उसी टाइम में जितना भी मेरे से हो सकता था, मतलब एक दिन में ऐसा कोई नहीं था कि मतलब इतना टाइम ही पढ़ना है। कंटिन्यूअसली पढ़ना है और स्मार्टली पढ़ना है। तो प्रैक्टिस भी करना है। तो उसी हिसाब से मैंने मैनेज किया, वो वही 15 डेज हो गया। सो यू जस्ट प्रिपेयर्ड योर फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इन द 15 डेज, आपने 15 डेज के अंदर तैयारी करी एंड यू जस्ट क्वालिफाइड द एग्जाम एंड गॉट सेलेक्टेड? यस मैम। इट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल अगर आपने 15 डेज में तैयारी करी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो प्रिपरेशन करते रहते हैं पर्टिकुलर एग्जाम्स की, है ना, एंड देन वो जब नहीं क्वालिफाई कर पाते, सो दैट डेफिनेटली दे विल गेट डीमोटिवेटेड हो जाते हैं वो उस टाइम पे, है ना। सो बेसिकली ऐसा नहीं जी है। मैम, एक्चुअली मैम सभी का स्ट्रैटेजी डिफरेंट होता है। तो मैं अगर ये सजेस्ट करूँ अगर मेरे जूनियर को कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो नोटिफिकेशन जिस दिन से निकल रहा है उसी दिन से ही प्रिपरेशन करना जरूरी है। क्योंकि उसमें आपको टाइम मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, और मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी सबसे मायने रखता है, और प्रैक्टिस। तो वही चीज ही मीन्स हेल्पफुल होगा क्रैक करने के लिए। यस, रेगुलर स्टडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक स्टडी में हम्म। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऑफ कोर्स, बट यू डिड वेरी वेरी गुड जॉब की, यू नो बेसिकली इसमें ये था कि आपकी जो भी आपने प्रिपरेशन करी, आप ऑलरेडी उस चीज के लिए प्रिपेयर थे, है ना। सो दैट आपने इसी जी वजह से वो मैम। 15 डेज में आप कवर कवर कर पाए। अदरवाइज कोई अननोन होता जिसने अपनी पूरी ग्रेजुएशन में स्टडी नहीं करी है, देन अगर वो 15 डेज में तो क्वालिफाई कर ही नहीं सकता था एग्जाम। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट? जी मैम। सो जी मैम। यस अगर मैम। अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है तो ऑफकोर्स जब भी नोटिफिकेशन आए सो स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन, एंड उसका जो बेस होता हाँ। है पर्टिकुलर स्टूडेंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर किसी का बेस ही कमजोर है सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, कि पहले मैं उसको अपना बेस स्ट्रांग करना पड़ता है।
जी मैम, जनरली ये सब एग्जामिनेशन में बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो बेसिक ही स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर कोई भी चीज क्रैक करने के लिए आसानी हो जाएगा। एग्जैक्टली और अगर बेस वीक है तो सबसे पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करना तो पड़ेगा, राइट? जी मैम, जी मैम। ओके। सो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरव्यू? इंटरव्यू के लिए कहाँ से आपने प्रिपरेशन करी? जी मैम, इंटरव्यू के लिए तो मैम हमारे एग्रीकल्चर जीके आपसे मॉक इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। तो अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम में मेरा थोड़ा तबीयत खराब था, तो मुझे थोड़ा टाइफाइड भी हो गया था। तो उसी टाइम में मैं दे नहीं सकता था, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स थे जिनका मॉक इंटरव्यू हुआ था, उनका मैं देखा था ऑलरेडी। तो वो थोड़ा हेल्पफुल हुआ मुझे। और स्कीम्स वगैरह जो भी हो गया, क्योंकि किसी भी स्टेट में स्कीम्स बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो सब चीज एग्रीकल्चर जीके आप ऑलरेडी अपने ऐप में इंक्लूड किए थे उस टाइम। तो वो सब चीज प्रिपेयर करके गया था, तो फिर वो सब चीज हेल्पफुल हुआ मेरे। सो आपने पर्टिकुलरली वहां से अपनी इंटरव्यू गाइडेंस को लिया है ना? वो क्योंकि जी हर एक मैम। स्टेट, अगर किसी भी स्टेट का एग्जाम होता है तो ऑफ कोर्स उस स्टेट की स्टेट्स का जो भी स्कीम्स वगैरह आती हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होती है कि वो इंटरव्यू में जो भी हाँ, क्वेश्चंस बहुत पूछे इंपॉर्टेंट जाते होती हैं है। वो स्कीम से आते हैं। वहां पे मोस्टली क्वेश्चंस दे जनरली आस्क यू अबाउट द स्कीम्स की पर्टिकुलरली ये स्कीम इस स्टेट से आएगी तो कब लॉन्च हुई, क्या था इस स्कीम में, है ना? यस मैम। Okay, so just tell me that what are the questions which the interviewer asked from मैम you? बेसिकली जो भी इंटरव्यूअर थे, तो वो मुझे पूछे कि तुम कौन से सब्जेक्ट मतलब प्रिपेयर हो गया हो। तो मैंने कहा सर एग्रोनॉमी सॉइल साइंस। तो उसी बेस में ही क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। तो एग्रोनॉमी में जैसे हो गया कि सभी जो क्रॉप का सीड रेट हो गया, उसी के बारे में पूछे थे। और सॉइल साइंस में जैसे कि सैलिनिटी और सैलिन अल्कलाइन अल्कलाइन सॉइल हो गया, और अल्कलाइन सॉइल हो गया, उनका पीएच कितना है, उनका ईएसपी कितना है, उनका ईसी कितना है, ये सब चीज पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान एरिया में हमारा सैलिन सॉइल क्यों ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसका मेन रीजन क्या है, चीज पूछा गया। और वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन। ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली आपके तो जो भी आपका सब्जेक्ट था एमएससी का वो उससे ही रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, तो ये आपके लिए पॉजिटिव एक पॉइंट था, राइट? क्योंकि आपने ऑफकोर्स उससे प्रिपरेशन आपका जी जो मैम। मेन सब्जेक्ट है वो उसकी प्रिपरेशन आपने अच्छे से ही करी होगी डेफिनेटली। सो यहाँ पे इस चीज ने आपकी हेल्प डेफिनेटली करी होगी, राइट? जी मैम। ओके, सो जैसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे सॉइल के बारे में या एग्रोनॉमी के बारे में, सो मेजरली उन्होंने कुछ ऐसे अलग से एक यूनिक क्वेश्चंस नहीं पूछे। वो जनरली एक टॉपिक के क्वेश्चंस थे कि सैलिनिटी क्या होती है, एल्केनिटी क्या होती है, पीएच, मतलब ऐसा कुछ। हाँ जी मैम। दैट इज नॉट मच डिफिकल्ट, आई डोंट थिंक सो उन्होंने कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछा है ना? हाँ, तो मैम जनरली वो फर्टिलाइजर कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा पूछे थे क्वेश्चन, पेन पेपर भी दिए थे। तो दो क्वेश्चन पूछे थे, उसमें एक क्वेश्चन मुझे मेरा हो गया था, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो फिर बाद में इंटरव्यूअर वो खुद ही सॉल्व कर ली। तो उसी चीज थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो गया था, नहीं तो और सब ठीक था। सिर्फ ओनली दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने मतलब यू आर नॉट आंसरेबल, कि हम्म। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे एक दो की और आपने मतलब आप आंसर नहीं दे हम्म। पाए किसी क्वेश्चन का? जी मैम, और सब बस मैक्सिमम 85% क्वेश्चन का आंसर दे पाया था मैं। हाँ। बस एक दो क्वेश्चंस मेजरली जैसे कि फर्टिलाइजर वाला आपने बोला आप इसके लिए थोड़े हाँ कंफ्यूज थे। जी मैम। ओके, सो हाउ यू मतलब द एग्रीकल्चर एंड जीके प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर सक्सेस? तो मैम एग्रीकल्चर जी के आप मीन्स उसका जो नोट है बहुत ही कॉन्साइज है। और मैं बहुत मतलब मैं पहली बार जब नोट देखा तो मैं भी खुद हैरान हो गया कि इतना वन लाइनर क्वेश्चन कैसे मतलब इंक्लूड किया गया है। तो मतलब पार्टिकुलरली जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है, तो उसी बेसिस में ही मतलब क्वेश्चन था। मतलब जो भी इंक्लूड किया गया था सभी था। और खास करके जो 1000 बेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन था,
तो उसी को मैंने पूरा प्रैक्टिस किया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और मैक्सिमम क्वेश्चन भी आया भी था उसी उसी के अंदर ही। तो बहुत ही हेल्पफुल हुआ था मैं। और इंटरव्यू रैंक जैसे कि मैं बोला कि मॉक इंटरव्यू मैंने ऑलरेडी देखा था मैंने, तो बहुत ही हेल्पफुल हुआ था। अगर कंपाइल फॉर्म में नोट्स मिल रहे हैं, एक पूरा आपको हम्म। पोर्शन मिल रहा है, मॉक इंटरव्यूज मिल रहे हैं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, एंड इट कैन बी अफोर्डेबल टू एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, और या प्राइजेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ है उस कोर्स का प्राइस? बिकॉज आपके जो भी नहीं जूनियर्स मैम, होंगे ऑफ कोर्स। वो आराम से परचेज कर सकते हैं मैम, इतना अफोर्डेबल है। है ना? यस। एग्रीकल्चर, हाँ जी मैम। एंड आई थिंक क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, राइट? जो भी क्वालिटी होती है कंटेंट की वो जी बहुत मैम। मैटर करती है। किसी भी, अगर आपको आप कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली स्टूडेंट का मोटिव ये होना चाहिए कि जो भी आपको क्वालिटी मिले वो बेस्ट हो, सो दैट वो आपके हेल्प करे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आई थिंक एग्रीकल्चर एंड जीके ने डेफिनेटली इस चीज में बहुत डेफिनेटली मैम। ज्यादा आपकी हेल्प करी होगी कि पर्टिकुलरली क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया, एंड दैट विल डेफिनेटली लीड्स टू योर सक्सेस, है ना? आपकी सक्सेस में उसने हेल्प हाँ मैम, करी। जैसे कि मैंने बोला था कि अलाइड सेक्टर जो भी था, वो सब एग्रीकल्चर जी के, क्योंकि मुझे नोट कहीं मिला नहीं वो अलाइड सेक्टर का। तो वो सब चीज मैंने एग्रीकल्चर जी के ऐप से ही कंप्लीटली कंप्लीट किया था मैं। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि अगर आपको और अगर आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करना है तो स्टूडेंट के अंदर भी ये मोटिव होना चाहिए कि उसको रेगुलर बेसिस में पढ़ना है। जी। एक ये नहीं करना है कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं तो कल पढ़ लेंगे। सो नहीं डेफिनेटली नहीं। क्या हो जाता है फिर एक बंडल हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, फिर स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि अब क्या पढ़ें। सो फिर वो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा जी एंड फिर मैम। वो कहेंगे कि कोचिंग खराब थी, राइट? कोचिंग, यस मैम, यस मैम। मैं है इसीलिए ना? ही बोला कि नोटिफिकेशन जब निकल रहा है उसी टाइम से ही प्रिपरेशन करना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स, बट इट इज तो वेरी ज्यादा टाइम मिलेगा हमको प्रैक्टिस करने के लिए। वंडरफुल कि आपने 15 डेज के अंदर अपनी प्रिपरेशन भी करी, एमएससी भी बैलेंस किया, एंड आपने क्वालिफाई भी किया, एंड आप सेलेक्ट भी जी हो मैम। गए, आपने इंटरव्यू भी अच्छे से दिया। इट इज वेरी अमेजिंग। ओके, सो जी। जस्ट टेल मी समथिंग दैट यू वांट टू सजेस्ट टू योर जूनियर्स हु आर अपीयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब क्या आप उन्हें बोलना चाहेंगे जो आपके नेक्स्ट ईयर में आपके जूनियर्स अप्लाई करेंगे डबल एओ के लिए? जूनियर्स को बस यही बोलना चाहूंगा कि मतलब पहले तो जो बेसिक बुक जो है, जैसे कि हमारा नेमराज सुंडा बुक हो गया, और एस आर कांतवा बुक हो गया, और अरुण कात्यान बुक हो गया। ये सब चीज पहले अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद जाके एग्रीकल्चर जी के आप जो है उसी में जो भी जो कोर्सेज अवेलेबल होगा, मीन्स जो भी एग्जामिनेशन के लिए तुम अपेयर करना चाह रहे हो, तो उसको परचेज करने के लिए, क्योंकि सही मायने में बहुत ही अच्छा नोट्स है। मैंने नोट्स देखा है तो बहुत ही अच्छा है। तो उसी शुरुआत में नोटिफिकेशन जब निकल रहा है उसी टाइम से ही प्रिपेयर करें और कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, तो डेफिनेटली वो अचीव कर सकते हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं है, आई थिंक सो, राइट? क्या है? यस मैम। नहीं नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इफ दे डेफिनेटली अगर वो स्टडी करेंगे सो ऑफ कोर्स दे विल अचीव अ सक्सेस, है ना? अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ेगा ध्यान से तो वो जरूर सक्सेस को वो करेगा, अचीव करेगा, जरूर राइट? करेगा मैम। नो डाउट। यस मैम। ओके, सो आर यू वर्किंग समवेयर एल्स बिफोर? आप इससे पहले भी कहीं वर्क करते थे या फिर यू आर प्रिपेयरिंग और स्टडी कर रहे हो अभी आप? नहीं मतलब मैम, फर्स्ट टाइम? मतलब एमएससी वर्क के साथ ही प्रिपरेशन, मतलब एमएससी ही कर रहा था मैं। और जैसे कि मैंने बोला कि थोड़ा दिन ही टाइम था, उस टाइम में ही प्रिपरेशन किया था मैंने। ओके, सो आई थिंक एक पर्टिकुलर जो भी आपकी चीजें थी आपने बैलेंस बहुत अच्छे से किया, आपके लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छे थे। आई थिंक दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, है ना? एंड आपके जी पेरेंट्स मैम। डेफिनेटली अब बहुत खुश होंगे कि ऑफ कोर्स जी मैम, जॉब बहुत लग ही गई, खुश है। है ना? ओके, सो कितने मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, कौन कौन है? फिलहाल तो मेरे फैमिली मेंबर में अभी चार हैं। पापा, मम्मी, मैं और मेरी बड़ी दीदी। तो बहुत खुश हुए जब मैंने उनको बोला कि हो गया है, तो बहुत खुश हुए। और जो भी रिलेटिव थे हमारे, चाचा चाचा,
चाचा चाची नाना नानी सब बहुत ही खुश हुए। ओके, सो और आप मेरे कुछ पर्टिकुलरली क्लोज किसी फ्रेंड। स्टेट हाँ। गवर्नमेंट जॉब के लिए ही प्रिपेयर करना चाहते थे, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि उनको स्टेट गवर्नमेंट में जॉब चाहिए, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट या पर्टिकुलरली कोई भी गवर्नमेंट जॉब में वो अप्लाई करते हैं। सो ऐसा कुछ पर्टिकुलर एम था आपका, या फिर यू जस्ट गिवन कि आपने दे दिया एंड यू जस्ट गेट क्वालिफाइड, आपका एग्जाम हो गया इस तरीके से? मैं मतलब सभी के माइंड में, जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट होते हैं सभी के माइंड में यही रहता है कि उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आइदर वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो यही चीज बहुत मायने रखता है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स एक सिक्योरिटी आ जाता है ना मैम। तो इसी वजह से वही माइंड सेटअप रहता है, तो इसी वजह से प्रिपरेशन करते भी हैं। ओके, तो सो मतलब पर्टिकुलरली आपने एक स्टेट गवर्नमेंट आपने अप्लाई कर रहे थे, यू बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर स्टेट, और आप चाहते थे किसी स्टेट में लगे, ऐसा कुछ? जी 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 मैम, अपने ही स्टेट में तो बहुत ही अच्छा होगा ना मैम। अच्छा होता है, यस, तो हाँ। हाँ। ओके ओके, सो दैट इज आई थिंक वेरी गुड, आपकी आपकी स्टेट में जॉब लग गई है, एंड यू नो डेफिनेटली अपनी स्टेट में जॉब करना, इट्स वो एक अलग सी फीलिंग होती है, रेदर देन किसी पर्टिकुलर डिफरेंट स्टेट में जाके आप जॉब करो, है ना, अपनी फैमिली के डेफिनेटली मैम। पास रह के, एंड यू नो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। So हम्म। that's all, Shubhanshu. I think very good, and a very, very congratulations to you again. थैंक यू सो मच मैम। And it is very nice to interact with you. So that's all, and thank you so much for sharing your journey with us. And I hope जो भी ओके मैम। आपके जूनियर्स हैं, definitely आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, so that they can also prepare well and get crack the exam and got selected, right? यस मैम। Okay, so that's all. Thank you so much. And thank once थैंक again यू a सो very मच very मैम। congratulations from the entire team of the agriculture NGK. थैंक यू सो मच।